हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं स्टोरी का पार्ट 4। रात में खाना खाने के बाद बड़ी बहू पान की तस्तरी लेकर उनके कमरे में गई। छोटी बहू और दोनों बेटे दरवाजे के पास खड़े रहे। बड़ी बहू ने पान की तस्तरी आगे बढ़ाते हुए कहा, बाबूजी पान खा लीजिए, और चुपचाप वहाँ से जाने लगी। नहीं जाना बहू, मोहनलाल बोले और पान उठाकर बहू को देते हुए सर पर हाथ रखकर बोले, बेटी ले जाओ, मैं नहीं खा सकूँगा। मुझे पान की आदत लगा दी और मुझे बुढ़ापे में अकेला छोड़ गई। अब उसके बिन कैसे खाऊं पान। और उनकी आंखें भर आई। यह देख दोनों बेटे रोने लगे और चुपचाप वहाँ से चले गए। मोहनलाल ने भारी मन से रात का खाना खाया और अपने कमरे में जाकर सो गए। ये पूरे परिवार के लिए आश्चर्य के पल थे। छोटी बहू बच्चे के साथ खेल रही थी। चारों तरफ खिलौने बिखरे पड़े थे। तभी मोहनलाल ने चाय मांगी और वो चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। आई तो उसकी आंखें फटी रह गई। मोहनलाल बिखरे खिलौनों को अलमारी में रख रहे थे और पोता गोद में था। वह दौड़कर जेठानी को बुला लाई। दोनों खड़ी थी। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सरस्वती की मृत्यु के कुछ दिनों बाद जब बड़ी बहू पीछे आंगन साफ करवा रही थी तो उसने देखा बाबूजी के कमरे की खिड़की के बाहर पान की बहुत सारी गिलोरियां फेंकी हुई है। वो हैरान रह गई। इतने दिनों तक बाबूजी ने पान खाया ही नहीं। मैं तो खुद तस्तरी में पान रखकर उनके कमरे में देकर आती थी। बेटे बहू यह सब देखकर स्तब्ध रह गए और कहने लगे, शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इससे बाबूजी को बहुत दुख हुआ होगा। मोहनलाल आंगन से सब देख रहे थे। आकर अपने बेटे बहुओं से कहने लगे, ये पान वापस अब कभी नहीं खाऊंगा। तुम्हारी सास ने ही खाने की आदत लगाई। वो ही मुझे अकेला छोड़कर चली गई, तो मैं क्यों खाऊं पान, बोलो। आगे के शब्द आंसुओं में बह गए। वो दोनों बहुएं चेहरा छिपाकर फूट फूट कर रोने लगी। दरवाजे पर खड़े दोनों बेटे आकर अपने बाबूजी को कहते हैं, बाबूजी रोइए मत। अगर आप रोएंगे तो हमें कौन संभालेगा। मोहनलाल ने दोनों को कलेजे से लगा लिया और उनके आंसू बहना जारी रहा। दोनों बहुएं खड़ी थीं। उनके कानों में सास के कहे शब्द गूंज रहे थे। कहा था उन्होंने, बाबूजी का मन तो पहाड़ की तरह पवित्र निश्चल है और मैं उनके मार्ग में पड़ा पत्थर हूँ। जिस दिन मैं नहीं रहूँगी तब देखना उस झरने का अमृतमय प्रवाह। तब देखना उनका मीठा स्वभाव। तब देखना उनका ऐसा स्नेह जो तुम सबकी आत्मा को सिक्त कर डालेगा। पूरा परिवार प्रेम के अमृतमय स्पर्श के एहसास से भाव विभोर हो उठा। उनके अतृप्त हृदय की प्यास बुझ गई थी, क्योंकि बहुत दिनों से अवरुद्ध प्रवाह वाला झरना जो बह निकला था। तुम्हारे बाबूजी का मन तो पहाड़ी झरने की तरह पवित्र, निश्चल और सच्चा है। मैं उनके मार्ग में पड़ा पत्थर हूँ। जिस दिन मैं नहीं रहूँगी तब देखना उस झरने का अमृतमय प्रवाह। तब देखना उनका मीठा स्वभाव। तब देखना उनका ऐसा स्नेह जो तुम सबकी आत्मा को सिक्त कर डालेगा। तो दोस्तों, यह थी प्यारी सी कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को
सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।